तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 5 कंपनी है जो सोलर एनर्जी पे काम कर रही है, उसके स्टॉक को एनालिसिस करूँगा। तो देखा जाए इंडिया में तो बहुत सारी कंपनी जो सोलर एनर्जी पे काम कर रही है, लेकिन उनमें से मैंने 5 कंपनी को चुना है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है और काफ़ी अच्छा उसका स्टॉक उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका प्राइस दिख रहा है। तो ऐसे 5 कंपनी को मैंने चुना है और उन पाँचों कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस करूँगा कि आपको इसका स्टॉक बाई कर लेना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए, ठीक है, अगले 6 महीने या 1 साल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जो पहला स्टॉक है ना, वो आप सबका फेमस स्टॉक सुजलॉन एनर्जी, जो कि बहुत दिनों से न्यूज़ में है और अभी भी न्यूज़ में चलता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये रिटर्न ही ऐसा दिया है। और दोस्तों सिर्फ यही स्टॉक नहीं है, जितने भी सोलर एनर्जी पे जो काम कर रहे हैं उस सबका स्टॉक आपको दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो मल्टी बैगर सेक्टर बन चुका है सोलर एनर्जी। तो जितना स्टॉक मैं आपको दिखाऊंगा ना, सब में ऐसा ही मूवमेंट आया है। तो शुरुआत करते हैं सोलर एनर्जी से, सुजलॉन का, ठीक है। तो सुजलॉन स्टॉक देखोगे तो ये 2023 तक एक रेंज में फंसा हुआ था, क्योंकि दोस्तों देखो कोरोना से पहले थोड़ा बहुत सोलर एनर्जी का बात हो रहा था, लेकिन उतना डिमांड नहीं था। लेकिन कोरोना के बाद से बहुत सारे लोग इसकी बात करना शुरू किए और उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो डिमांड आपको स्टॉक प्राइस में दिखेगा। तो सुजलॉन एनर्जी का देखोगे तो ये 12 रुपये पे चल रहा था। एक तरह से देखा जाए तो ये पेनी स्टॉक था, जो कि ये फंसा हुआ था इस रेंज में, कितना 4 रुपये से 12 रुपये के बीच में ये ट्रेड होए जा रहा था। इसके अप डाउन कर रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2023 आता है, उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पर 12 रुपये पे। उसके बाद देखो ये बिना रुके कहाँ जाता है, ये देखो डायरेक्ट 12 रुपये से 40 रुपये पे आता है, मतलब 3 गुना होके थोड़ा वेट करता है यहाँ पे, ठीक है। 35 रुपये और 48, मतलब 50 के बीच में एक रेंज बनाता है। 3-4 महीना वेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी बड़ा मूवमेंट आता है तो थोड़ा उस स्टॉक को वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं, तो इसलिए थोड़ा वेट होता है बड़ा मूवमेंट के बाद। उसके बाद देखो जैसे ही ये मूवमेंट कंप्लीट हुआ, 4 महीना यहाँ पे रेंज में फिर से ब्रेकआउट दिया और फिर से चलता जा रहा है 50 से, फिर कहाँ पे 80 पे जाके रुका है। और दोस्तों ये रुका नहीं है, बस एक थोड़ा सा ये जैसे एक बड़ा मूवमेंट आने के बाद थोड़ा बहुत जो होता है मार्केट होल्ड होता है, कंसोलिडेट होता है मार्केट, वही हो रहा है। तो देखो इस रेंज में है। तो दोस्तों इस स्टॉक को आपको इस महीना वेट करने के बाद आराम से इसको बाई कर सकते हो, ये और ऊपर जाएगा। और जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 100 है, ठीक है, बहुत आसानी से 100 टच कर जाएगा। तो सुजलॉन एनर्जी अभी भी एक ट्रेंड में है। तो जैसे ही ये इसका 80 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये फिर से और ऊपर जाएगा और ये 100 का लेवल इजीली टच कर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी का जो मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा व्यू है, वो बुलिश व्यू है और इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो मेरा बुलिश है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर से सोच सकते हो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों, मैं बस कोई डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सुजलॉन एनर्जी हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टॉक भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है आजकल, जो कि है अदानी। तो अदानी का बहुत स्टॉक है, जिसमें से अदानी ग्रीन एनर्जी है, जो कि सोलर एनर्जी पे काम कर रही है और भी बहुत सालों से काम कर रही है और इसका काफ़ी अच्छा फंडिंग भी है। तो लेकिन दोस्तों देखो ये स्टॉक में बहुत ही बड़ा न्यूज़ आया था, जिसकी वजह से देखोगे तो अदानी का सारा स्टॉक ही क्रैश हुआ था, ये भी हुआ था। लेकिन दोस्तों देखो ये रिकवर भी कितना फास्ट हुआ है। ये लो बनाया था कितने का, 475 का लो बनाया था, लेकिन देखोगे तो फिर से ये रिकवर होके 2000 पे आ गया तुरंत में, 5 गुना हो गया। देखो 5 गुना होने में टाइम भी नहीं लगा, 1 साल के अंदर ये 5 गुना हो चुका है, 1-2 साल के अंदर। अब यहाँ पे एक रेंज बना के फंसा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं ना कि क्या हो सकता है, ये और ऊपर जाएगा कि इसी में रहेगा भाई। दोस्तों देखो इसका एक छोटा सा रेंज है, जो कि 1700 से 2000 के बीच में है। तो दोस्तों जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होता है, नीचे के साइड ब्रेकआउट होता है, तो आपको वेट करना है या फिर होल्ड कर रहे हो तो आपको होल्ड कर रहे हो तो आपके ऊपर है दोस्तों कि आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, क्योंकि अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो फिर डायरेक्ट ये थोड़ा नीचे और आ जाएगा, जो कि आपका 1400 लेवल तक इजीली टच कर जाएगा। तो 1400 तक आप संभाल सकते हो तो होल्ड करो, नहीं तो आप एग्जिट कर सकते हो। और दोस्तों देखो इसका जो बहुत हाई चांस है ना, वो ऊपर के साइड ब्रेकआउट देने का है, तो ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा। तो जैसे ही ये 2000 का लेवल आप क्रॉस करता है
2000 का लेवल जैसे ये वाला क्रॉस करेगा आपको यहाँ पे बाई कर लेना है और फिर देखना ये ऊपर में काफ़ी ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और ऊपर का मैं आपको टारगेट दिखा रहा हूँ, देखो ऊपर का जो पहला टारगेट है ना ये वाला हाई का 2450 का, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है 2000 से तो ये डायरेक्ट 2050 पे रुकेगा। और उसके बाद और नेक्स्ट टारगेट है तो इसका पहला हाई है जो कि अभी ऑल टाइम हाई है 3000 का। तो ये 3000 लेवल इतना आसानी नहीं जाएगा, लेकिन जो 2450 का लेवल है ये बहुत आसानी से जा सकता है, ठीक है। तो अदानी ग्रीन भी एक तरह से देखा जाए तो अभी होल्ड करिए, थोड़ा आपको वेट करना है ब्रेकआउट के लिए, फिर आपको पोजीशन बनाना है। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड स्टॉक जो कि है टाटा पावर। तो दोस्तों देखो टाटा पावर तो आप जानते हो ये कितना फेमस स्टॉक है, टाटा का स्टॉक है। तो टाटा का स्टॉक सभी पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो कि ये भी काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक बना हुआ है। मैंने पहले कहा था ना दोस्तों, ये सोलर एनर्जी के जितना स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, सारा का सारा स्टॉक ही एकदम मस्त रिटर्न दे रहा है। जितने भी लोग पहले ख़रीद लिए होंगे पिछले साल उनका तो लॉटरी लगा होगा। तो देखो ये ब्रेकआउट दिया था 2270 पे और देखो ये डबल हो चुका है, बिल्कुल 470 के पास आ चुका है। तो बिल्कुल डबल हो गया सिर्फ एक साल में, पैसा डबल, समझे। तो ये है सोलर एनर्जी का पावर दोस्तों। ये क्योंकि देखोगे दोस्तों तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो भी बहुत ही ज़्यादा सोलर एनर्जी पे चर्चा करते हैं और वर्ल्ड में जहाँ पे भी जाते हैं मीटिंग में तो सोलर एनर्जी की बात ज़रूर करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि ये इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक पे और जितने भी कंपनी सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं उनका असर दिख रहा है। देखो अभी 3 स्टॉक मैंने दिखाया तो तीनों में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। तो अब देखते हैं इसका क्या नेक्स्ट मूव होगा टाटा पावर का। देखो ये टाटा पावर का जो स्टॉक है ना ये अभी थोड़ा रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज में आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये बहुत दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो एक बार में ये ब्रेकआउट नहीं देगा। तो जैसे ये 480 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट देता है तो भी आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेड आउट कैंडल बना हुआ है। तो एक बार ब्रेकआउट देगा फिर आपको वेट करना है और फिर नीचे आएगा। तो पहले क्या करेगा, देखो पहले ब्रेकआउट दिया उसके बाद फिर नीचे आएगा, उसके बाद सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा ना, तब आपको बाई कर लेना है, समझ गए। तो आपको पहले वेट करना है ये ब्रेकआउट का, फिर नीचे आएगा तब आपको बाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया टाटा पावर का। अब देखते हैं दोस्तों इसका नाम आप शायद ही सुने होंगे, इसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये कंपनी है जो कि रिन्यूएबल पे काम करती है और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों। देखोगे अगर जो मल्टी बैगर स्टॉक का रिसर्च करते रहते हैं उन लोगों को पता होगा इस स्टॉक के बारे में, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये भी एक सोलर एनर्जी पे काम कर रही है और देखो ये सिर्फ 1 साल पहले ये एक पेनी स्टॉक था। देखो कितना ये मतलब 2021 में एकदम पेनी स्टॉक है दोस्तों, 3 रुपये। और देखो 2022 में हुआ है 50 रुपये का हो गया। और दोस्तों उसके बाद तो हिस्ट्री बदल दी है इसने, 2-3 साल में देखोगे तो डायरेक्ट 3 रुपये से लेके ये बाप रे कितना ऊपर गया, 2500। तो दोस्तों ये है रिन्यूएबल एनर्जी का दाम, पावर 2500 पे चला गया सर सिर्फ 2-3 साल में। मतलब कितना गुना हो गया, अब कमेंट करके बताओगे तो कितना गुना हुआ। 300 से 100 गुना 300 होता है, मतलब 200 1000 गुना, लगभग 900 गुना समझ लो दोस्तों, 900 गुना। मतलब अगर आप 1 लाख लगाए होते ना दोस्तों तो 9 करोड़ हो गया होता, समझ रहे हो। सिर्फ 1 लाख 9 करोड़, कमाल। तो ये है दोस्तों इसका पावर। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैं भी रिसर्च करने टाइम मुझे मिला तो आपसे जैसा ऐसे स्टॉक पे नज़र रखूँगा, खास करके पेनी स्टॉक। तो दोस्तों अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसके बाद से सारा पेनी स्टॉक को रिसर्च करूँगा और ख़ुद तो मैं अपना पोजीशन बनाऊँगा ही जो मुझे अच्छा लगेगा और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूँगा आप सबके लिए और आप अपना रिसर्च करके उस पर पोजीशन बना सकते हो। तो इसका देखते हैं, ठीक है। तो वारीर का भी जो सपोर्ट है ना 2500 का सपोर्ट है और इसका जो नीचे का सपोर्ट है वो है 1500 का। तो दोस्तों इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा आपको, ये महीना आप वेट कर लो। अगर इस 1490 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये और ऊपर जाएगा।
ये पूरा 3 साढ़े 3,000 4,000 टच कर जाएगा। तो आपको थोड़ा इस महीना वेट करना है, देखना है कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये कहाँ क्लोजिंग हो रहा है। अगर नीचे क्लोजिंग हो रहा है तो थोड़ा वेट करना है, मतलब आपको 1500 का जो लेवल है ना, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग रहा इस महीना तो आप अगले महीने आराम से बाई कर सकते हो, ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, वारियर हो गया। और दोस्तों जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो मेरा व्यू है ना वो थोड़ा बेयरिश व्यू है, क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है बहुत सालों से और अब ये नीचे की तरफ थोड़ा आराम कर रहा है, इस पर उतना पावर अभी नहीं बचा है, तो थोड़ा आपको इसमें वेट करना है। और इसका जो लेवल है ना, इसका 475 का लेवल है। ये जो लेवल है, ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है ना, आपको होल्ड इस पर बाय नहीं करना है। ये थोड़ा अभी डाउन चल रहा है, तो ये स्टॉक का मेरा कोई ये नहीं है, इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा 3-4 महीना, ताकि 3-4 महीने में ये ऊपर के साइड आए, थोड़ा ब्रेकआउट दे, तब आप बाई कर सकते हो। तो ये था दोस्तों 5 स्टॉक का, और इनमें से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा बता सकते हो कमेंट में। और अगर आपका कोई भी और स्टॉक है होल्ड कर रहे हो और जानना है कि ये बाई करना, ये मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे, आप कमेंट में नाम बताओ, मैं उसका डिटेल एनालिसिस डाल दूँगा वीडियो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो डेली डालने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।